Hello friends, welcome to Learn with me. My name is Param. Today I'm going to discuss about 10 basic IELTS vocabulary words which are mandatory to learn for getting good scores. However, your requirement is 6 bands, 6.5 bands or 7 bands. You must learn these words if you want to get your desired scores in IELTS. गाइस ये ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो हर एक ऐसे स्टेटमेंट में क्यू कार्ड में फॉलोअप क्वेश्चंस हो चाहे वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो यूज होते ही होते हैं एज यू नो वेरी वेल रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन आयल्स आप रिपीट नहीं कर सकते वर्ड्स को अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो स्कोर्स हैं वो डाउन जाते हैं कम हो जाते हैं तो आपको अल्टरनेटिव वर्ड्स मीन सिनोनिम्स यूज करने होते हैं अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बेसिक वर्ड्स के बारे में सीखेंगे उनके सिनोनिम्स सीखेंगे जो बहुत बार यूज होते हैं राइटिंग में और स्पीकिंग में आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी मे भी आपको इन वर्ड्स के बेसिक मीनिंग्स पता हो लेकिन सिनोनिम्स उनके क्या क्या यूज कर सकते हैं तो हर एक वर्ड के हम 5 to 6 सिनोनिम्स सीखेंगे ताकि आपको राइटिंग में स्पीकिंग में रिपीटेशन ना करनी पड़े आप रिपीटेशन को अवॉइड कर सको So I hope this video will be useful to you. So without wasting time, let's get started. First word है people, जिसका मीनिंग होता है लोग, ये एक नाउन है. आई एम डैम श्योर कि इसका मीनिंग आपको पता होगा और आप इसे यूज भी करते होंगे अपनी स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड कॉमन कन्वर्सेशन में भी. लेकिन अगर आप आयल्स स्टूडेंट है तो आपको ये भी पता होगा कि ये वर्ड बहुत रिपीट होता है आयल्स में और पीटी में ऐसे स्टेटमेंट्स में और स्पीकिंग में आयल्स स्पीकिंग में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में फॉलोअप क्वेश्चंस में बहुत बार रिपीट होता है हर एक ऐसे स्टेटमेंट में ये होता है तो अगर आपको 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना है तो हर बार आप पीपल वर्ड भी यूज नहीं कर सकते मॉडिफाई करोगे तो आप वंस और ट्वाइस प्रोनाउन यूज कर लोगे वन कैन एवरीवन या फिर दे लेकिन हर बार आप वो भी यूज नहीं कर सकते मे बी आप 10 to 15 टाइम्स यूज करो लेकिन हर जगह पे आप प्रोनाउन यूज करोगे वन कैन तो वो भी रिपीटेशन हो जाती है तो इस वीडियो में हम पीपल वर्ड के सिनोनिम्स सीखेंगे ऐसे और कुछ कॉमन वर्ड्स के सिनोनिम्स भी सीखेंगे सो पीपल वर्ड को अगर हमें रिपीटेशन को अवॉइड करना है तो पीपल वर्ड की जगह पे हम और कौन कौन से सिनोनिम्स यूज करते हैं चलो डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले एग्जांपल कर लेते हैं पीपल हैव एन अथॉरिटी टू फाइट फॉर देयर ह्यूमन राइट्स लोगों के पास अथॉरिटी है पावर है कि वो अपने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ सकते हैं सो और क्या क्या यूज कर सकते हैं हम पीपल वर्ड की जगह पे पर्सन्स यूज कर सकते हैं पर्सन्स हैव एन अथॉरिटी टू फाइट फॉर देयर ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअल्स हैव एन अथॉरिटी टू फाइट फॉर देयर ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस मल्टीट्यूड्स ह्यूमन काइंड ह्यूमन बीइंग्स और सिटीजन्स तो ये हमारे कॉमन वर्ड्स हैं जो हम पीपल जगह पे यूज कर सकते हैं पीपल वर्ड को अवॉइड कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस 5 to 6 वर्ड्स आप ये यूज कर लेते हो इनमें से कुछ वर्ड्स लर्न कर लीजिए साथ में आप प्रोनाउन यूज कर लीजिए तो आपकी जो रिपीटेशन है इस वर्ड की ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएगी नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉर्टेंट जिसका मीनिंग होता है ज़रूरी इसका भी मीनिंग आपको पता होगा ये एक एडजेक्टिव है लेकिन ये बहुत यूज होता है आयल्स राइटिंग एंड स्पीकिंग में चलो एग्जांपल करते हैं टीचर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेशन जो टीचर्स हैं वो हमारे नेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो अब हम इम्पॉर्टेंट को जो एक कॉमन वर्ड है उनको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं सिनोनिम्स के साथ सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंट आप सिग्निफिकेंट यूज कर सकते हो क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर नेशन वाइटल पाइवोटल नोटेबल रिमार्केबल नेसेसरी एसेंशियल तो आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो आप बनाना चाहते हो सेंटेंस बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग इनमें से आप इंपॉर्टेंट की जगह पे वर्ड जो है वो पिक कर सकते हो सिग्निफिकेंट क्रूशियल वाइटल पाइवोटल नोटेबल रिमार्केबल नेसेसरी एंड एसेंशियल Next is interesting. Interesting is also most common word which is used in IELTS speaking and writing as well. मीनिंग इसका भी आपको पता होगा दिलचस्प इंटरेस्टिंग कोई चीज़ कितनी दिलचस्प है इंटरेस्टिंग है लेकिन ये बहुत कॉमन है ये बहुत यूज होता है आपकी IELTS स्पीकिंग एंड राइटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द एग्जांपल आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स हाउ इंटरेस्टिंग इट वॉज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में कि कितना इंटरेस्टिंग था
तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि इट जो कि प्रोनाउन है किसी नाउन के लिए यूज हुआ है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसको स्पेसिफाई कर रहा है। अगर यहाँ पे होता हाउ इंटरेस्टिंग इवेंट वॉज, तो वो इवेंट जो नाउन है उसकी विशेषता बताता। हाउ इंटरेस्टिंग फंक्शन वॉज, तो उसके बारे में बताता। तो ये तो है इंटरेस्टिंग वर्ड जो बहुत यूज होता है। तो अब हम इसे रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, रिपीटेशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हो फैसिनेटिंग, इंगेजिंग, स्पिरिटेड, ग्रिपिंग, इंट्रॉलिंग और कैप्टिवेटिंग। तो अगर आपने इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग और राइटिंग इंटरेस्टिंग अगेन एंड अगेन इन योर राइटिंग एंड स्पीकिंग, आप यूज कर सकते हो फैसिनेटिंग, इंगेजिंग, स्पिरिटेड, ग्रिपिंग, इंट्रॉलिंग एंड कैप्टिवेटिंग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, या आप जैसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं। तो इससे आपकी रिपीटेशन भी अवॉइड हो जाएगी और आपके स्कोर्स भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है क्रिएट, जिसका मीनिंग होता है बनाना। ये एक वर्ब है, एक्शन है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है क्रिएटेड, क्रिएटेड। ये भी वर्ड बहुत बार यूज होता है आपकी आईएलटीएस राइटिंग में और स्पीकिंग में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीज ऑल प्लान्स एंड आइडियाज आर क्रिएटेड बाय द मैनेजर। सो अभी हम इन्हें किन वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? सिनोनिम्स हैं originate, these all plans and ideas are originated by the manager, make, invent, construct, manufacture, produce और compose। तो आप ये words use कर सकते हैं at the place of create. Instead of using create again and again, you can use these words originate, make, invent, construct, manufacture, produce और compose। तो आपकी जो रिपीटेशन है इस वर्ड की वो अवॉइड हो जाएगी। नेक्स्ट इज रिमूव, जिसका मीनिंग होता है समाप्त करना, खत्म करना, हटा देना। ये भी एक वर्ब है जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है रिमूव्ड, रिमूव्ड। लेट्स सी द एग्जांपल। मैनी लीडर्स आर वर्किंग टू रिमूव द कास्ट सिस्टम। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं रिमूव करने का, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक एक्शन है। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? मीन सिनोनिम्स क्या है? डिस्ट्रॉय, रुइन, एबॉलिश, इरेडिकेट और एलिमिनेट। तो आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, डिस्ट्रॉय वैसे होता है खत्म करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, तहस नहस कर देना ना, तो उस वे में यूज करते हैं। तो इस तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस कैसा बना रहे हो। तो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनमें से वर्ड्स जो है वो पिक कर सकते हो। डिस्ट्रॉय, रुइन, abolish, eradicate and eliminate. Next is many, जिसका मीनिंग होता है अनेक या बहुत तरह के या बहुत से। ये एक एडजेक्टिव है, चाहे हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन हो, चाहे आइल्स हो, पीटी हो, ये वर्ड बहुत यूज होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। मैनी रूल्स आर फॉलोड बाय पीपल इन इंडिया। बहुत सारे जो रूल्स हैं, बहुत तरह के रूल्स हैं, लोगों के द्वारा इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? न्यूमरस, काउंटलेस, umpteen, myriad, plenty of, a lot of और number of। तो आप ये सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग many word। नेक्स्ट इज रॉन्ग, जिसका मीनिंग होता है गलत, और ये भी बहुत यूज होता है। ये एडजेक्टिव है, चाहे हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन हो, चाहे आइल्स एंड पीटी हो। लुक एट द एग्जाम्पल। दिस इज अ रॉन्ग वे टू एनालाइज एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। ये गलत वे है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज करने का, एनालाइज करने का। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इनकरेक्ट वे है, इनएक्यूरेट, मिस्टेकन, इरोनियस, इम्प्रॉपर, अनसुटेबल, इनवैलिड। तो आप इनमें से वर्ड्स पिक कर सकते हो। रॉन्ग की जगह पे आप इनमें से वर्ड जो है वो यूज कर सकते हो। इनकरेक्ट वे है, इनएक्यूरेट वे है, मिस्टेकन, इरोनियस, इम्प्रॉपर, अनसुटेबल और इनवैलिड। नेक्स्ट इज इंक्रीज, जिसका मीनिंग होता है बढ़ना, इंक्रीज करना, बढ़ना, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, या इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। इंक्रीज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बढ़ना। इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। लुक एट द एग्जाम्पल। आई नीड टू इंक्रीज द साइज ऑफ माई ऑफिस। मुझे अपने
ऑफिस का साइज बढ़ाने की ज़रूरत है, ऑफिस को थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है। तो ये एक वर्ब है और इंक्रीज आपके टास्क 1 में बहुत यूज़ होता है, टास्क 2 में भी होता है और ज़्यादातर हम स्पीकिंग क्यू कार्ड में भी यूज़ करते हैं अगर हम ऐसी कुछ बात कर रहे हैं तो। सिनोनिम्स क्या हैं? ग्रो करने की ज़रूरत है, एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, राइज, शूट अप। ग्रो, एक्सपैंड, राइज, शूट अप, तो ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कॉमन वर्ड है डिक्रीज, जिसका मीनिंग होता है कम करना, जो एक वर्ब है, एक्शन है, जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, और ये हम टास्क 1 में भी बहुत यूज करते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ माई टाउन इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, जो मेरी टाउन की पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। सिनोनिम्स क्या यूज कर सकते हैं? रिड्यूस, डिक्लाइन, डिमिनिश, डिविंडल, फॉल ऑफ, तो आप इन सिनोनिम्स को यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डिक्रीज वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिसीज, जिसका मतलब होता है बीमारी, ये एक नाउन है। ये राइटिंग टास्क 1 और 2 में बहुत यूज होता है, क्योंकि कई बार आपको जो टास्क 1 में डेटा दे दिया जाता है किसी डिसीज से रिलेटेड, तब आपको ये यूज करना पड़ता है। एंड आपको टास्क 2 में भी कई बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हम इफेक्ट्स पूछ लेते हैं, तो उसमें भी हम बोलते हैं कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन से ये प्रॉब्लम हो जाती है, ओबेसिटी से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एक्सरसाइज ना करने से या घर पे बैठने से, इनडोर एक्टिविटीज से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वहाँ पे डिसीज वर्ड हम ऑलमोस्ट यूज करते हैं। तो ये कॉमन वर्ड है जो स्पीकिंग में भी बहुत बार यूज होता है। लुक एट द एग्जाम्पल, माई सिस्टर वॉज ट्रीटेड बाई डॉक्टर फॉर मैनी डिसीजेस, जो मेरी सिस्टर है वो डॉक्टर के द्वारा बहुत सारी डिसीजेस के लिए ट्रीट की गई थी, मतलब ठीक किया गया था, बहुत सारे डिसीजेस के लिए डॉक्टर के द्वारा चेक किया गया था। यहाँ पे मैनी है, मैनी की जगह पे आप अम्पटीन यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ यूज कर सकते हो, अलॉट ऑफ यूज कर सकते हो। चलो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इलनेस, डिसीज की जगह पे आप इलनेस यूज कर सकते हो, एलिमेंट यूज कर सकते हो, सिकनेस यूज कर सकते हो, डिसऑर्डर यूज कर सकते हो, इन्फेक्शन यूज कर सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम्स है, इलनेस, एलिमेंट, सिकनेस, डिसऑर्डर एंड इन्फेक्शन। सो फ्रेंड्स, दीज वर द बेसिक 10 वोकैबुलरी वर्ड्स जो आयल्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं अगेन एंड अगेन। ये ऐसे कॉमन वर्ड है जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता, और अगर हम सेम वर्ड यूज़ करते हैं तो वो रिपीटेशन में जाता है, हमें इनके सिनोनिम्स सीखने ही पड़ते हैं। वी मस्ट लर्न सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स। सो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो, ये आपके लिए यूजफुल रही होगी, फ्रूटफुल रही होगी। So if you like this video, so please like and subscribe my channel for more content. I'll meet you in different video with different content. Till that time, all the best. Keep learning, keep watching. Good luck.